हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, जैक बोर्ड एग्जाम 2026 जो आप लोगों का क्लास 8 का होने वाला है। 2 मार्च को ये सारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके लिए एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्ट के जो है ना क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी का। क्लास 8 का देख लीजिए इस प्रकार से दोस्तों, है ना, ये आप लोग का हिंदी और अंग्रेजी का है। इसके बाद देखेंगे हम लोग संस्कृत का देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हिंदी इंग्लिश के बाद संस्कृत का एग्जाम होगा। फिर इसके बाद गणित का देखेंगे, विज्ञान का देखेंगे, सामाजिक विज्ञान का देखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सारे सब्जेक्ट का जो है ना एक ही वीडियो में जो है द एंड करने वाले हैं। इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, अंत तक बनेगा वीडियो में, है ना। बाकी जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है सारे वीडियो को देखिए, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा दोस्तों। हर सब्जेक्ट में आप लोग A+ ला सकते हैं। बस पैसेंस के साथ अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो को। देख लीजिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग को पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग का रहेगा खंड क। खंड क में रहता है दोस्तों गद्यांश का क्वेश्चन, है ना, जिसमें दोस्तों देख लीजिए क्या दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, मतलब कि दोस्तों गद्यांश को पढ़िएगा तो आप 1 से 5 तक उत्तर दे सकते हैं। चलिए हम लोग पहले गद्यांश को ध्यान देखते हैं ना, क्या करें गद्यांश। क्या दोस्तों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों में एकता चाहिए और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिए, इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह से सुखी और भरा पूरा, है ना, बनाए रखने के लिए जो है ना सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता न होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। अगर इस प्रकार से अगर ध्यान से अगर पढ़ लेंगे ना तो आप ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए कैसे होगा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य कैसा प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है तो हम लोग गद्यांश से पढ़े दोस्तों सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अगर नहीं मिला दोस्तों तो आप लोग यहाँ गद्यांश में देख लीजिएगा पहले। ठीक है, यहाँ देख लीजिए दिया है दोस्तों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस प्रकार से पहले ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका हो गया दोस्तों ये ऑप्शन। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड में क्या दिया है दोस्तों, ध्यान देंगे कि मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है। ठीक है, मनुष्य जीवन के लिए जो है क्या अनिवार्य है, तो एकता दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप लोग गद्यांश में देखिए। ठीक है, आगे देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में क्या है, ध्यान देंगे कि समाज को खुशहाल बनाने के लिए किन में एकता होनी चाहिए, तो जातियों में, संप्रदायों में, है ना, वर्गों में, सभी में सभी होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में क्या है, ध्यान देंगे कि एकता न होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं। किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं दोस्तों, तो देख लीजिए ऑप्शन ए में शरीर दिया है, बी में परिवार है, सी में देश है और डी में जीवन है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जीवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ध्यान देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। ठीक है, शीर्षक चूज करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों एकता का महत्व हो जाएगा, है ना, एकता के बारे में बताया गया है तो एकता का महत्व हो जाएगा शीर्षक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग 1 से लेकर 5 तक गद्यांश बना लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा दोस्तों फिर कव्यांश का। ठीक है, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन आप 6 से लेकर 10 तक का उत्तर मिल जाएगा इस पद्यांश में। ठीक है, कव्यांश या पद्यांश इसी को बोलते हैं। अब चलिए हम लोग कव्यांश को पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों कि मौसम आज पतंगों का है, नवमे राज पतंगों का है, इंद्रधनुष के रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है, निकले सब ले डोर पतंगे, उड़ा रहे कर शोर पतंगे। आगे आप लोग इसी में दोस्तों देखो चारों ओर पतंग। इस प्रकार से आप लोग का हो गया, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना पढ़ते के साथ ही आप लोग को उत्तर मिल जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान देंगे कि कौन सा मौसम आया, तो पतंगों का मौसम आया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, देख लीजिए, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 7 नंबर। 7 में क्या दिया है कि आकाश में किन रंगों की पतंग है, तो इंद्रधनुषी रंग दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि पतंगों का राज कहाँ है, तो पतंगों का राज दोस्तों नभ में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे कि पतंगे किस ओर है, पतंगे जो है किस ओर है, तो चारों ओर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन।
10 में क्या है, ध्यान देंगे कि प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। प्रस्तुत काव्यांश का जो है उपयुक्त शीर्षक क्या होगा ये पूछ रहा है। तो पतंगों का मौसम दोस्तों ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर 10 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आप लोग का व्याकरण से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, जो कि दोस्तों 11 से लेकर 25 तक आप लोग का रहेगा खंड ख व्याकरण एवं रचना से क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, अभी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो होता है दोस्तों ये आप लोग का जो है शुरू यानी कि शब्द के जो है ना स्टार्टिंग में होता है। अगर प्रत्यय की बात करें तो शब्द के अंतिम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पराजय का दोस्तों क्या है, तो परा है दोस्तों, है ना, शुरू वाला है ना, तो आपको ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में दिया है दोस्तों कि एक प्रत्यय से बना शब्द क्या है। तो आप बोले हैं कि दोस्तों कि शब्द के अंतिम में होना चाहिए। तो देख लीजिए कौन सा है, बढ़िया, ये नहीं होगा, पढ़ाई में देख लीजिए नहीं है, कृपालु में भी नहीं है, ऐसी दोस्तों है ऐतिहासिक, कैसो ऐतिहासिक एक है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों कि उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, उल्लेख का बोल दिया तो उत प्लस लेख, है ना, उत प्लस लेख दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, माता पिता किस प्रकार का समास है। देखिए दोस्तों क्या दोस्तों दिया है, माता फिर पिता है। ठीक है, और बीच में दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हाइफन दिया है। तो जब भी इस तरह का चिन्ह देखने को मिलेगा तो आप लोग कुछ मत देखिएगा, द्वंद्व मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा, द्वंद्व मार दीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि गायक का स्त्रीलिंग रूप होगा। क्या दोस्तों, गायक का जो है स्त्रीलिंग रूप होगा तो गायिका हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। आगे देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों कि निम्न में कौन बहुवचन है। तो देख लीजिए केला नहीं, ये भी नहीं दोस्तों, कपड़ा भी नहीं है, गमला भी नहीं है, लेकिन बच्चे ये दोस्तों आप लोग का बहुवचन है। ऐसे एक वचन की बात करें तो बच्चा होता, लेकिन बच्चे हैं दोस्तों बहुत सारे, तो बहुवचन हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में आप लोग को दिया है कि सही वर्तनी क्या है। सही वर्तनी क्या है, तो धर्म गलत है, देख लीजिए, ये देख लीजिए ये भी गलत है दोस्तों, धर्मरा है ना, ये भी गलत है। धर्म जो है दोस्तों आप लोग का दूसरा ऑप्शन जो सही है ये आप लोग का सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। क्या है दोस्तों कि शीश शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। शीश का दोस्तों तद्भव बोल दिया तो ये दोस्तों आप लोग का सिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक यहाँ पर दोस्तों संख्या का बोध कराएगा। तो देख लीजिए थोड़ी सब्जी, सुगंधित फूल, है ना, मीठा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर तीसरा जो आप लोग का संख्या का बोध करा दिया तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में क्या है, ध्यान देंगे कि जी तोड़ मेहनत करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, जी तोड़ मेहनत करना दोस्तों मुहावरे का सही अर्थ पूछा है। यहाँ पर दोस्तों अथक परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर देख लीजिए क्या है, संतोष का विलोम शब्द क्या है। संतोष का विलोम शब्द पूछ दिया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों असंतोष लेगा, सीधी बात है ना। चलिए आगे देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में दिया है आप लोग का कि निम्न में व्यंजन वर्ण कौन है। व्यंजन वर्ण कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा म जो है दोस्तों आपका व्यंजन वर्ण है, बाकी सभी की बात करते हैं आप लोग को स्वर्ण वर्ण है। ठीक है ना, इसी बात चल रहा है। आगे देख लीजिए, आगे आप लोग का दिया है दोस्तों की कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। इसलिए दोस्तों आप लोग को रिक्त स्थान को भरना है। किस प्रकार से भरेंगे आइए देखते हैं। देखिए इस प्रकार से दिया है दोस्तों, क्या दिया है कि पूज्य पिताजी, तो यहाँ पर क्या भरेगा दोस्तों, पूज्य पिताजी। पहले हम लोग दूसरा 23 के देखते हैं ऑप्शन को, है ना। 23 में क्या क्या है, तो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, क्या बोलेंगे दोस्तों, सादर प्रणाम, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या भरेंगे आप लोग, यहाँ पर दोस्तों आप लोग का भरा जाएगा पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्या है, मैं यह कुशल हूँ, मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर, है ना, क्या होगा, हार्दिक क्या होगा, खुशी होगा। देख लीजिए प्रसन्नता होगी, यहाँ पर प्रसन्नता दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए 24 का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक है, माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे, यहाँ पर क्या होगा 25 में दोस्तों आशीर्वाद भरा जाएगा, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से पहले आप लोग पढ़े, ध्यान से पढ़ेगा। ठीक है, तभी आप लोग उत्तर कर पाएंगे। ठीक है ना, बहुत ही इजी पेपर है, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग का फिर से दोस्तों गद्यांश देख लीजिए। देख लीजिए इस गद्यांश का सवाल तो आप लोग गलती कीजिएगा ही नहीं। ठीक है,
देख लीजिए क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के लिए जो है ना दोस्तों सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। देखिए इसमें दिया है दोस्तों कि उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर अपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती, है ना। आगे देख लीजिए क्या है, मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ बाबूजी मैं सच कहता हूँ, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहा जेल में। ठीक है, जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना तमाशा दिखाकर जो है माँ की सेवा जो है ना करूं और अपना पेट भरूं। इस प्रकार से आप लोग का गद्यांश हो गया दोस्तों, है ना। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है समझिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो छोटा जादूगर, सीधी सी बात है ना, जिनको याद होगा ऐसे ही कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 आप लोग का दिया है कि कौन जो है पैसा कमाना चाहता है। तो दोस्तों छोटा जादूगर दोस्तों ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर 27 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर दोस्तों। 28 में दिया है आप लोग का कि लेखक ने लड़के की मदद कैसे की। दोस्तों आप लोग का शरबत पिलाकर हो जाएगा, सीधी बात है ना। 29 देख लीजिए क्या है दोस्तों, लड़का कितने वर्ष का था। तो 13-14 वर्ष का गद्यांश में भी दिया है। ठीक है, आगे देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में आप लोग का दिया है लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता है। तो यहाँ पर दोस्तों 30 का हो जाएगा माँ की सेवा करना चाहता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में दिया है सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते थे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा कलिंग दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, है ना। 32 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे। किस पाठ में दिव्यांग महिला की धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 32 का जो है आप लोग का अपराजिता हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन 33 में आप लोग का दिया है कि हुंडू का जलप्रपात किस नदी पर है। तो याद रखेंगे दोस्तों स्वर्णरेखा नदी, है ना। आगे देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यानी 34 देख लीजिए क्या है दोस्तों कि हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है। तो संगति का दोस्तों, है ना, हमारे आचरण पर जो है ना दोस्तों संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर, है ना। हाँ 35 देख लीजिए क्या है आप लोग का मरांग गोमके का क्या अर्थ है। तो मरांग गोमके का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा महान पुरुष, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे देख लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजे थे। तो ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा बुंदेलखंड, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर देख लीजिए क्या दिया आप लोग का कि अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया। तो अंधविश्वास के कारण दोस्तों, है ना, अंधविश्वास के कारण जो है ना कि अमरूद के पेड़ को काटा गया। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्यों को देख रेख करने का काम किस मंत्री का होता है। तो सभी कार्यों को दोस्तों करने का जो है ना क्या होता है प्रधानमंत्री का ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 39 नंबर। उससे पहले आप लोग का दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 39 से 43 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। 39 से लेकर दोस्तों 43 तक का है। ठीक है, चलिए पढ़ते इसको हम लोग ना। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। इस प्रकार से है। आगे देख लीजिए जिसमें है चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। इस प्रकार से आप लोग का हो गया काव्यांश। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, है ना। तो ये जो आपका दिया है क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है। तो दोस्तों ये जो आप लोग का पहला पार्ट में ही है मिल जाएगा। तो पुष्प कविता से दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। इसके लेखक इसके कवि कौन है। तो याद रखेंगे दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये पूछ दिया दोस्तों, है ना, पूछ दिया ना, कहत के साथ पूछ दिया क्या दोस्तों कि प्रस्तुत कविता के कवि कौन है। तो माखनलाल चतुर्वेदी है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है क्या कि प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता। तो पुष्प जो है दोस्तों ललचाना नहीं चाहता, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है, ध्यान देंगे। पुष्प किसके गहनों के रूप में गूंथा जाना नहीं चाहता। तो सुरबाला के, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का दिया है, ध्यान देंगे दोस्तों कि पुष्प किस पर इटलाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर अपने भाग्य पर दोस्तों, ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है, ध्यान देंगे दोस्तों कि बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 75 साल दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, है ना। 45 नंबर देख लीजिए क्या दिया आप लोग का है, गाँव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते थे, डर से दोस्तों, है ना, उनके डर से जो है जोड़ लेते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों आप लोग का
कानून की किसी भी किताब में किस शब्द का जिक्र नहीं है, तो डैन का दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, है ना। डैन एक अंधविश्वास आप लोग का चैप्टर है, उसी से है। आगे देख लीजिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत के आग्रह करने पर श्रीराम ने उन्हें क्या दिया, तो खड़ाऊ दिया दोस्तों, है ना। क्या दिए थे, खड़ाऊ दिए थे, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग है दोस्तों, ध्यान देंगे। श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गया है, तो भाई भरत भी गए थे, है ना, गुरु वशिष्ठ भी गए थे, राजा जनक भी गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग कि विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन का चित्रण किस कविता में हुआ है ना। तो ये दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो है दोस्तों उसी में हुआ है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए बूढ़ी पृथ्वी के दुख का क्या कारण है, तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए पेड़ों का काटना भी हो जाएगा, नदियों को दूषित करना, ठीक है, पहाड़ों पर विस्फोट करना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इंग्लिश का देख लीजिए, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए दोस्तों क्लास 8 एग्जामिनेशन 2026 हिंदी और इंग्लिश का होगा फर्स्ट पेपर में, जो कि दोस्तों हम लोग हिंदी के देख चुके हैं, इंग्लिश का देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, है ना। लीजिए दोस्तों यही आप लोग का पेपर है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोग का यहाँ पर 51 नंबर से क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 से आ गया। और जो भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान देंगे, क्योंकि दोस्तों 1 से 50 तक हम लोग देख चुके थे हिंदी का, इसके बाद 51 से शुरू होता है इंग्लिश का, ठीक है। देखिए क्या है दोस्तों कि वेयर डिड द वर्ड्स ले दियर एग्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर को बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा जस्ट एबव द कॉर्निश, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है, ध्यान देंगे, है ना, कि हु रोट द पोयम माई मदर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 52 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, है ना। What did काली bring in his lunch box, ठीक है। तो यहाँ पर 53 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फ्राइड टर्माइट्स, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 54 में क्या दिया है, ध्यान देंगे कि हु रोट द पोयम डैफोडिल्स, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आप लोग का 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि द नेम सियाचिन रेफर्स टू, है ना, ए लैंड विथ एंड एब्डियंस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 55 का हो जाएगा ऑप्शन सी रोजेस, ठीक है। आगे देख लीजिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, है ना, कि नेम द सेक्योर्ड रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 57 नंबर क्वेश्चन, है ना। 57 में क्या है, ध्यान देंगे कि द शेफर्ड सेड यू सेल, है ना, यू सेल के साथ क्या लगेगा दोस्तों, यू सेल डाई व्हेन, है ना, यू टेक योर लास्ट ब्रेथ, यहाँ पर दूसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे, है ना, नेम द सेशन व्हेन पोएट वेंट फॉर हॉर्स रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 59 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन बी विंटर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना, ये था आप लोग का दोस्तों 58। और इसके बाद देख लीजिए 59 नंबर क्या है, ध्यान देंगे कि मार्गोट वाज ए दोस्तों, तो फ्रेल गर्ल ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन, 60 में आप लोग का दिया है सानिया मिर्जा द वेस्ट नॉन, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन बिलोंग टू। यहाँ पर 60 नंबर का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन ए इंडिया, है ना। आगे देख लीजिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का दिया है कि दीपा कर्माकर इज द फर्स्ट इंडियन, है ना, जिम्नास्ट टू कॉम्पैक्ट इन द, ठीक है। तो यहाँ पर 61 का हो जाएगा ऑप्शन बी ओलंपिक गेम्स, ठीक है। आगे देख लीजिए 62 नंबर क्वेश्चन, 62 में क्या दिया है, ध्यान देंगे ग्रैंडमा आस्क्ड स्नेहा टू हैव, ठीक है। तो यहाँ पर 62 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन ए फास्ट, ठीक है। आगे देख लीजिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों कि क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स मेक अस अलर्ट एंड, तो यहाँ पर 63 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए दोस्तों अवेयर, है ना। आगे देख लीजिए 64 में क्या पूछा है दोस्तों, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस वाज द, है ना, चीपेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ, ठीक है। तो 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई दोस्तों। आगे देख लीजिए 65 में क्या पूछा है, आउट ऑफ द नाइट मीन्स, है ना। तो 65 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन सी कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का, ठीक है। आगे देख लीजिए 66 नंबर क्वेश्चन यानी 66 देख लीजिए कि आप लोग का है
फिल इन द ब्लैंक विथ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्रॉम ऑफ द वर्ब इन, है ना। सी के साथ क्या लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पर लगेगा सी हैज बीन स्टडिंग ऑल डे, यहाँ पर हैज बीन लग जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 67 में दिया है सो द करेक्ट मॉडल वर्ब इन, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा सो मे आई कम इन सर, क्या बोलते हैं हम लोग, मे आई कम इन सर, तो दूसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 68 नंबर क्वेश्चन, यानी 68 देख लीजिए क्या है, द अपोजिट वर्ड ऑफ वीक इज, है ना। तो यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 69 नंबर। 69 में दिया आप लोग का है दोस्तों कि वन वर्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, ऑफ वन हु सेल्स फ्लावर इज, ठीक है। यहाँ पर 69 का ऑप्शन डी हो जाएगा फ्लोरिस्ट, ठीक है। आगे देख लीजिए 70 नंबर क्वेश्चन। 70 में क्या दिया है, ध्यान देंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस को जो है चूज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए जिसमें नोट लगा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों, यही सी में लगा है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 71 में पूछा है दोस्तों कि चूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द फ्लोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जिसमें अगर इस तरह का चिन्ह लगा हो, ये आप लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन सी देख लीजिए, है ना, ये आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है दोस्तों कि फिल इन द ब्लैंक विथ ए करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस। देखिए गंगा इज ए होली रिवर, होली रिवर, तो यहाँ पर नदी का नाम है, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा, किसका दोस्तों, द का प्रयोग, द गंगा इज ए होली रिवर, ठीक है। आगे देख लीजिए 73 नंबर, है ना। क्या दोस्तों ध्यान देंगे कि ऑपोजिट वर्ड ऑफ पोइज इज, है ना, इसका ऑपोजिट बताना है। तो यहाँ पर सब लोग का फ्रेंड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पोइज मतलब दुश्मन और फ्रेंड मतलब दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 74 दोस्तों क्या है, मलाला यूसुफजई ऑन द नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर 74 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, है ना, 2014, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या है कि केशव रेस्टेड द, है ना। तो यहाँ पर क्या भरेगा दोस्तों, तो यहाँ पर भरेगा बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच, तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 76 में पूछा है कि व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग एज ऑल समर इन ए डे ओपन्स, ठीक है। तो यहाँ पर 76 का हो जाएगा आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दे आर टीजिंग मार्गोट, ठीक है, ऑप्शन ए कर लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। सो 77 नंबर 77 में दिया है कि द टर्म एंटीक्विटी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर 77 का दोस्तों आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेट एनिशिएंट डेज, ठीक है ना। आगे देख लीजिए 78 नंबर 78 में पूछा है व्हाट कलर्स आर द डैफोडिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर 78 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन सी गोल्डन कलर का, सो गोल्डन कलर ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 79 में पूछा है दोस्तों आपसे से कि हाउ मच डिड द स्नेक कोऑपरेटिव पे फॉर इच पोजिनोन्स स्नेक, ठीक है। तो यहाँ पर 79 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन बी, है ना, 150 रुपये। आगे देख लीजिए 80 नंबर 80 में बोला है दोस्तों कि फाइंड द कलेक्टिव नाउन्स, है ना, यूज्ड विथ द फ्लोइंग नाउन्स, है ना। फिर यहाँ पर क्या भरेगा, सो ए प्राइड ऑफ लाइन्स, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा इसका भरा जाएगा 80 का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का 81 नंबर देख लीजिए क्या आप लोग का दोस्तों, विच ट्राइब डिड काली बिलोंग टू, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा इरूला ट्राइब, ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 में देख लीजिए क्या पूछा आपसे से कि वेयर द डैफोडिल्स, है ना, फल्टरिंग एंड डांसिंग। तो यहाँ पर दोस्तों बीनीथ द ट्रीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 83 नंबर क्वेश्चन 83 में पूछा है दोस्तों कि हु एट द माइक्रोचिप। तो यहाँ पर दोस्तों बेबी हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 84 नंबर क्वेश्चन 84 में बोला है दोस्तों कि इट मीन्स यू डोंट वैल्यू द वुन ऑफ टेक्नोलॉजी हियर यू इज प्रोनाउन फॉर। तो यहाँ पर सो रुपीस के लिए हुआ है, तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 85 नंबर क्वेश्चन 85 में बोला है सो कि हु आस्क्ड हैव यू मनी ऑफ पोस्ट कार्ड और कैन आई लेंड यू सम। तो यहाँ पर 85 का हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, है ना, वॉच मेकर दोस्तों ऑप्शन ए कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर 86 में आप लोग है सो वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर, है ना, वन हु सेल्स स्वीट्स टॉफीज एटीसी इज। यहाँ पर 86 का हो जाएगा आप लोग का कॉन्फेक्शनर, ठीक है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 87 में दोस्तों आप लोग का करेक्ट एंटीट्यूम ऑफ फॉरेस्टेज। यहाँ पर सो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 87 का हो जाएगा आपका डी दोस्तों डिजर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर 88 में बोला है दोस्तों कि करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द नाउन वर्ड ब्यूटी इज, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 88 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन
89 ने पूछा है दोस्तों कि करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गुड इज, है ना। तो 89 का हो जाएगा दोस्तों बेटर, है ना, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्हाट इज आवर हेरिटेज। तो यहाँ पर 90 नंबर का हो जाएगा दोस्तों बिल्डिंग, ऑप्शन दूसरा। आगे देख लीजिए दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देंगे, है ना। हु साइट्स अराउंड द, है ना, फायर प्लेस इन द इवनिंग। तो यहाँ पर 91 का जो आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर द पोएट्स पेरेंट्स हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए पोएट ऑफ, है ना। तो देख लीजिए नेचर के है, रोमांस या ब्यूटी, नन ऑफ दिस। यहाँ पर दोस्तों 92 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 92 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का रोमांस, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 93 नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, हु हैज कंपोज द पोयम भारत आवर लैंड। तो यहाँ पर सुब्रमण्य भारती हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, है ना, यानी पहला नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। उससे पहले दोस्तों एक रीड द, क्या है कि रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इस पैसेज को पढ़ेगा तो आप लोग, लेकिन दोस्तों ज्यादातर, लेकिन दोस्तों लगभग स्टूडेंट को जो है ना इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, तो हम लोग दोस्तों गद्यांश को नहीं देखेंगे, सीधे क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर आंसर ढूंढेंगे। किस तरह से ढूंढना है देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा आपसे विषय, यानी देख लीजिए, जैसे कि दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि कालीज फादर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों पैसेज में जो है ना ढूंढिएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों स्नेक कैचर्स, ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा। फेमस देख लीजिए ना, क्या दिया है कि कालीज फादर वाज वंस ऑफ द मोस्ट बाय फेमस स्नेक कैचर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या हो जाएगा, स्नेक कैचर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इस प्रकार से ढूंढेंगे दोस्तों जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 94 का हो गया दोस्तों। अब 95 देखते हैं। 95 में आप लोग का है दोस्तों कि हाउ मैनी, है ना, कोबराज हैड ही कॉफ्ड ऑन द मानसून। तो यहाँ पर 95 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ओवर 100, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, देख लीजिए आप लोग का दिया होगा, है ना, क्या दिया दोस्तों, ही हैड कॉफ्ड ओवर 100 कवर्स, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे 90 कितना सो 94 हो गया, 95 होगा 96 में है दोस्तों कि द प्राइस ऑफ ईच पॉइजनस स्नेक वाच, ठीक है। 150 दोस्तों, है ना, पहले ही बता दिया है, गद्यांश में भी दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 97, ठीक है, 96 हो गया। 97 देख लीजिए क्या आप लोग का है दोस्तों, जिसमें दोस्तों दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो टू कंप्लीट द लेटर, है ना, लेटर को पूरा करना है दोस्तों, क्या क्या भराएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है द पोस्टमास्टर दुमका, सब्जेक्ट देख लीजिए कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन, ठीक है। इस प्रकार से है दोस्तों डियर सर आई रिग्रेट, है ना, क्या भरेगा दोस्तों, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 97 में क्या है, फ्रॉम है, टू है, एट है, 4 है। तो यहाँ पर दोस्तों 97 में दोस्तों आप लोग का भराएगा एट भरेगा, क्या भरेगा दोस्तों, एट भरेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आई रिग्रेट एट ब्रिंग इट यूर, है ना, यहाँ पर दोस्तों क्या भरेगा, एट भरा देगा, ठीक है। चलिए 98 देख लीजिए, 98 में क्या भरेगा दोस्तों, 98 में आप लोग का भरा देगा आवर, है ना दोस्तों। 98 में आवर भरेगा, देख लीजिए क्या भरेगा दोस्तों, यहाँ पर नोटिस दैट ही, है ना, नोटिस दैट द, है ना, पोस्टमैन ऑफ, क्या हो जाएगा, आवर एरिया इज वेरी केयरलेस, यहाँ पर दोस्तों आवर भरा देगा, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब 99 देख लीजिए, 99 क्या है दोस्तों आप लोग का, यहाँ पर 99 का जो है ना डज भरेगा, क्या भरेगा, डज, है ना, देख लीजिए ही डज नॉट डिलीवर, यहाँ पर डज भरेगा, डज नॉट, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देख लीजिए 100 नंबर, 100 में क्या पूछा है, गिव गिव्स गेव वाच, यहाँ पर सो गिव्स भरेगा, यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही है, तो यहाँ पर सो क्या भरेगा, गिव्स भरेगा, है ना, समटाइम्स ही गिव्स लेटर्स, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भरेगा। तो हम लोग देख लिए सारे क्वेश्चन को, है ना। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश का दोस्तों पूरा क्वेश्चन किए। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन देखा है ये आपके एग्जाम में आने का प्रबल चांस है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारे हर वीडियो को देखते हैं, है ना, जितना वीडियो अभी तक अपलोड हुआ है दोस्तों क्लास 8th का, ठीक है, अगर आप हर सब्जेक्ट के हर वीडियो को देख लेते हैं तो आपको A+ आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों संस्कृत का पेपर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देख लेते हैं, देख लीजिए ये आप लोग का पेपर 1 है दोस्तों, है ना, जिसमें दोस्तों आप लोग का लैंग्वेज रहता है। अगर आप संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत का ही एग्जाम होगा आप लोग का, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को, है ना। तो देख लीजिए किस प्रकार से, इस प्रकार से आप लोग को पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले है दोस्तों खंड क यानी कि पठित अवबोधनम, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग को दिया रहेगा गद्यांश, देख लीजिए इस प्रकार से, इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लेंगे, इस प्रकार से गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम लोग सीधे क्वेश्चन को देख लेंगे, है ना। ये देख लीजिए आप लोग गद्यांश दिया है
हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक लीजिए क्वेश्चन क्या करें, ध्यान देंगे कि विनायक दामोदर सावरकरस्य जन्म कदा अभवत। गद्यांश में आप लोग देखे होंगे दोस्तों, गद्यांश में देखें दोस्तों कि 1883 तमे, है ना, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि तस्य मातु की नाम आसित। तो राधाबाई दोस्तों, है ना, गद्यांश में देखें कि राधाबाई है, ठीक है। आगे देख लीजिए 103 नंबर, 103 में आप लोग का है अद्वितीय अर्थे का शब्द अत्र आगत। तो 103 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन 4 दोस्तों अनियंतम, है ना। आगे देख लीजिए 104 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे क सदा गतिशीला अस्त। यहाँ पर हो जाएगा नदी दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगे देख लीजिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, ध्यान देंगे राष्ट्रनाम विकासे, है ना, खालिस्तान महती भूमिका अस्त। यहाँ पर दोस्तों नदी नाम, कैसे नदी नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 106 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देंगे दोस्तों स्मृतिया विवाह केन स अभवत। यहाँ पर 106 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा दोस्तों आदर्शन, है ना। आगे देख लीजिए 107 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का दिया है अस्माभ समजात यतुक प्रथा निवारणीय। तो यहाँ पर रेखांकित जो है ना, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 107 का हो जाएगा आप लोग का कैसे, है ना, कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। 108 में दिया आप लोग का कि स्वस्थ शरीर की निवसति, तो स्वस्थ मस्तिष्क हो जाएगा दोस्तों दूसरा। आगे देख लीजिए दोस्तों 109 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है वयम नेत्र भयाम की कुर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा पसायाम दोस्तों, ऑप्शन ए पहला। आगे देख लीजिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या दिया आप लोग का, ध्यान देंगे, है ना, क्या है कि शिकागो कुत्रस्त। तो यहाँ पर अमेरिकायम, है ना, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 111 नंबर क्वेश्चन क्या है, सो विवेकानंद से गुरु की नाम सहित, है ना। तो यहाँ पर सो रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 112 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है प्रतिवेशिनी कस्मे वर्ता नैवेदयात। यहाँ पर हो जाएगा धन पालाय, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों 113 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है अर्चका सर्वरे स्नात्वा मंदिरम प्रति गच्छत, ठीक है। तो ये हो जाएगा अर्चका दोस्तों, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे देख लीजिए 114 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि का विदोषी नारी अस्त। तो ये हो जाएगा अरुधंती, है ना, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए 115 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है सो कवि रूपा भवंत। यहाँ पर हो जाएगा सो चतवार, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 116 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देंगे उपनिषद की दिशम साहित्यम कथ्यते वैदिकम साहित्यम हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा दोस्तों। आगे देख लीजिए 117 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है इस करागरे किम रचिताउन। यहाँ पर भीति कायम व्यम हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए 118 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है व्यंजातीयम पदम लिखत यानम हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा दोस्तों। आगे देख लीजिए 119 नंबर क्या दिया है कि पार्वती तपस्यार्थ कुत्र आगस्त। तो यहाँ पर हो जाएगा गौरी शिखरम, ऑप्शन दूसरा। आगे आप लोग का 120 नंबर देख लीजिए क्या दिया है मानसवी की न तज्यति। तो यहाँ पर धैर्यम हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा दोस्तों। आगे देख लीजिए आगे आप लोग का दिया है तो क्या दिया है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा, है ना, यानी श्लोक दिया है इसको पढ़ना है और उत्तर को करना है, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए इस प्रकार से दिया है, क्या दिया है कि सर्दी न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु नि सवनो मेघ नीचो वदति न कुरते न वदति सुजना करो तिवत, है ना, इस प्रकार से दिया है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या करें, ध्यान देंगे दोस्तों कि कह केवलम वदत न करो। यहाँ पर हो जाएगा नीचा दोस्तों, है ना। आगे देख लीजिए 122 नंबर क्वेश्चन मेघ कदा निस्वह न वर्षत। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का वर्षासु, है ना। आगे देख लीजिए 123 नंबर क्वेश्चन क्या है सर्दी इतस्यमीन पदे का विभक्ति अस्ति। यहाँ पर दोस्तों सप्तमी हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। 124 नंबर देख लीजिए क्या दिया है दोस्तों कि पुरुषस्य परम निधानम किमस्त। तो यहाँ पर हो जाएगा संतोषम, है ना, ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लीजिए 125 नंबर क्या दिया है षडदोषा पुरुषेहन, है ना, तो यहाँ पर हात्यव्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। आगे देख लीजिए दोस्तों 126 नंबर क्या है, ध्यान देंगे, है ना, नरह कीनु हितवा सुखी भवत। यहाँ पर हो जाएगा लोभम दोस्तों, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 127 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है ना, ध्यान देंगे कि श्रद्धम कथम मृतम भवत। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अश्रोत्रियम, है ना, ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 128 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है संगात इति पदे का विभक्त परिक्ता। यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 129 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है केन चिंतनम कार्यनम प्रकाश्यते। तो मनसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लीजिए 130 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि कति सहायकानी संत। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 दोस्तों, ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 131 नंबर क्वेश्चन क्या देख लीजिए दोस्तों 131 देख लीजिए क्या दिया है चतवारी कस्य वर्धनते। तो यहाँ देख लीजिए दिया क्या क्या दिया है यहाँ पर सो
महात्माना दिया है, उद्यमिना है, दुरात्माना है, फिर है अभिवादनशीलस्य। तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा अभिवादनशीलस्य, है ना। आगे देख लीजिए 132 नंबर, क्या सो कि अधनस्य कुतः। तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रम, क्या हो जाएगा मित्रम हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा। आगे आप लोग 133 देख लीजिए क्या दिया है, ध्यान देंगे, है ना, कि सताम विभूत्य किमर्थ भवत। यहाँ पर हो जाएगा पहला दोस्तों परोपकाराय, है ना, परोपकाराय ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए 134 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है, विशाले इत्यर्थे का शब्द आगत। तो यहाँ पर विपुले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 135 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है दोस्तों, ध्यान देंगे कि नहीं सत्यात परम ज्ञानम। यहाँ पर कस्मात हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 136 नंबर क्वेश्चन, क्या दोस्तों, है ना, महाभारतस्य प्रणेता कस। तो यहाँ पर हो जाएगा वेद व्यास, ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे देख लीजिए 137 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है ना, अहिंसा कीदृश तपः उच्यते। तो यहाँ पर शरीरम तपः हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 138 नंबर क्वेश्चन, क्या है, किसाम गृहेषु हर्ष जनायम। तो यहाँ पर हो जाएगा कृषक जनानाम दोस्तों, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 139 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि वयम की करंतवाहन आकाशम याम। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला दोस्तों, है ना। आगे देख लीजिए 140 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है कि किम देवी संपदम कथ्यते। तो यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 141 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया आप लोग का, है ना, लघु उर्मी इति पदस्य संधि विच्छेद कुरुत। यहाँ लघु प्लस उर्मी हो जाएगा, ऑप्शन पहला दोस्तों, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है, 142 नंबर, है ना, 28 अंकवाचिकम विशेषम संस्कृत भाषायाम लिखत। यहाँ सो हो जाएगा आप लोग का अष्टाविसंति, क्या सो अष्टाविसंति, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 143 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया आप लोग का, है ना, और 143 को दोस्तों स्किप करते हैं, क्या करते हैं, स्किप करते हैं। आगे देख लीजिए 144, क्या दिया सो कि हत्वा इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्त। यहाँ पर सो कत्वा का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या दिया है, सो 145 की अस धातु, है ना, लिट लकारे, है ना, मध्य पुरुषे द्विवचने की भवत, ठीक है। तो यहाँ पर सो भविष्यत हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि प्रोवाच इति अस्मिन पदे का उपसर्गस्त। तो यहाँ पर उपसर्ग की बात किया है तो प्र हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। आगे देख लीजिए दोस्तों 147 नंबर क्वेश्चन, क्या देख लीजिए 147 देख लीजिए क्या है, मुनेया रोचते भक्त। यहाँ पर हो जाएगा चतुर्थी दोस्तों, ऑप्शन तीसरा। आगे आप लोग 148 नंबर देख लीजिए क्या है, शुष्क एतस्य पदस्य विलोम पदम किम। तो यहाँ पर आर्द्र हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए 149 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है कि कति अंत अस्त व्यंजना वर्णा भवंत। यहाँ पर चतवारा हो जाएगा दोस्तों 100, तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। 150 देख लीजिए क्या दिया आप लोग का, सो कि बालक शब्द से षष्ठी बहुवचने की रूप भवत। यहाँ पर बाल का नाम हो जाएगा, ऑप्शन पहला। इस प्रकार दोस्तों आप लोग का 150 तक देख लिए क्वेश्चन, है ना। तो ये आप लोग का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर था। तो अब देख लीजिए दोस्तों गणित का पेपर, ठीक है। अब हम लोग गणित का देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्लास 8 एग्जामिनेशन 2026, जो कि दोस्तों ये आपका पेपर 2 में होता है, गणित का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का। गणित के 50 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, है ना। हर एक क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ बताएंगे, ऐसे ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों यही आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेंगे। तो ये देख लीजिए दोस्तों आप लोग का, है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे कि 7 का व्युत्क्रम होगा। 7 का व्युत्क्रम पूछ दिया तो कभी पूछेगा दोस्तों व्युत्क्रम, तो संख्या को पलट देंगे। तो हम लोग 7 को लिख सकते हैं 7/1, अब इसको पलट दीजिए 1/7 हो जाएगा। कभी कभी क्या कर देगा दोस्तों कि व्युत्क्रम को जो है ना गुणात्मक प्रतिलोम लिख देगा, तो दोनों नाम एक ही है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 1/7 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया है, ध्यान देंगे कि -11 का योज्य प्रतिलोम। अगर योज्य प्रतिलोम की बात करेगा तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा दोस्तों, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर -11 का बोला है तो +11 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 3 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे कि 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या देख लीजिए, ऑप्शन 1 में दिया 1/3, ये नहीं होगा दोस्तों। सी में देख लीजिए भी नहीं होगा, और डी ऑप्शन ये भी नहीं होगा। 2/4 कैसे होगा, तो देखिए इसको काटिए दोस्तों, तो 2 × 2 और 2 × 4, 1/2 आया ना। मतलब दोस्तों काट पीट कर जो है ये इतना के बराबर आना चाहिए, उसी को समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या है, ध्यान देंगे, है ना,
कि -5 गुने -1 का गुणनफल है। अगर दोस्तों -5 से गुना करेंगे -1 में तो आप लोग का +5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 गुने 1 होता है 5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए दूसरा में है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है कितना, 5 नंबर ना। देख लीजिए क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहले ये जानिए दोस्तों कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेगा तो याद रखेंगे दोस्तों 2 जो है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 6 में क्या है, ध्यान देंगे है ना, 0/7 बराबर है, यानी 0/7 कीजिएगा दोस्तों तो 0 ही होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 है ना। 7 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, कि -8/7 गुने 21/12 बराबर 21/12 गुने, तो यहाँ पर देख लीजिए 21/12 ये वाला चीज यहाँ दे दिया है दोस्तों है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं -8/7 -8/7 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग कि 900 का वर्गमूल होगा। 900 का वर्गमूल है ना, तो 900 का अगर वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, इसका निकालेंगे आप लोग तो आएगा दोस्तों 30 गुने 30। क्या आएगा दोस्तों, 30 गुने 30 आएगा है ना। एक जोड़ा मिल गया दोस्तों तो हम लोग एक संख्या निकाल देंगे 30 है ना, तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे कि 3.5 का वर्ग होगा। तो वर्ग यानी कि दोस्तों 3.5 को 2 बार गुना कीजिए, तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि 35 का होता है 1225 है ना, 1200 कितना होता है 25 होता है, और कितना बाद दशमलव है, 1 अंक और 2 अंक, यानी कि 1 2 यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, यानी 12.25। क्या दोस्तों 12.25, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है ना। 10 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, 8100 का मान होगा। ठीक है, 8100 का रूट दोस्तों यानी वर्गमूल पूछ दिया तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। क्यों दोस्तों कि 8100 को तोड़ेंगे तो 90 गुने 90 आ जाएगा। ठीक है, और एक 90 को निकाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा। अगर 24 गुने 24 कीजिएगा दोस्तों आप लोग का आ जाएगा 576 आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है ना। 12 में क्या है, ध्यान देंगे कि 256/441 का वर्गमूल। तो देखिए 256 किसका वर्गमूल होता है, पहले लिखेंगे दोस्तों 256/441 है ना। 256 होता है 16 का दोस्तों, और 441 होता है 21 का, तो 16/21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे आप लोग है ना। पाइथागोरस त्रिक है। क्या दोस्तों, पाइथागोरस त्रिक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कीजिएगा कि 2 को छोटा संख्या इसमें वर्ग करके मतलब दोनों को जोड़कर और बड़ा संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 2 3 4 है तो 2 का वर्ग कीजिए है ना, और 3 का वर्ग कीजिए। ठीक है, और बराबर में दोस्तों 4 का वर्ग कीजिए, स्क्वायर कीजिए है ना। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 दोस्तों, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का होता है कितना 16, और 9 4 होता है दोस्तों 13, तो बराबर नहीं ना है, तो ये आपका ऑप्शन 1 गलत हो गया। अब दूसरा को चेक कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए दोस्तों, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर कीजिए, बराबर में 5 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 16 होता है 25 दोस्तों होता है ना, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा है ना। इस प्रकार से चेक किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है कि 10 का क्यूब का सही मान, यानी कि 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, तो 1 गुने 1 गुने 1 होता है, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा में है, तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग है ना। क्या है कि 27,000 का घनमूल क्या होगा। क्या दोस्तों 27,000 का, तो 27,000 को तोड़ेंगे दोस्तों तो आप लोग का जाएगा 30 गुने 30 गुने 30 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 की 9 27, और 3 जीरो है दोस्तों, तो 3 जीरो हम ही लगा दिए हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का 30 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं बुझाएगा दोस्तों तो आप लोग क्या करेंगे कि 27 को 3 बार गुना करेंगे, फिर 270 को 3 बार गुना करेंगे, मतलब 3 बार आपको गुना करना होगा, तब इतना आएगा दोस्तों, तो आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन है दोस्तों है ना, घन। तो यहाँ पर देख लीजिए 1000 जो दोस्तों आप लोग का 10 का जो है क्या होता है, घन होता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 है ना। 17 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग कि x के पावर 0 का संख्यात्मक मान है। तो कभी भी दोस्तों अगर इस तरह का रहेगा दोस्तों तो याद रखेंगे 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 है ना। 18 में क्या बोला है दोस्तों, ध्यान देंगे कि -1/3 और 1/2 के मध्य
एक परिमेय संख्या है। तो मध्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले जो है दोस्तों हम लोग हर बराबर करेंगे। क्या बराबर करेंगे? हर बराबर करेंगे, यानी -1/3 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे और 1/2 में क्या करेंगे। देखिए 3 2 का एलसीएम होता है, पहले हर का एलसीएम क्या होगा? 6 होता है, तो हम लोग हर में 6 लाना होगा। तो क्या गुना करेंगे? उसको 6 आ जाएगा, तो 2 गुना करेंगे है ना, तो आ जाएगा दोस्तों -2/6। अब इसमें भी दोस्तों हम लोग कितना से गुना करेंगे? 6 आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। ऊपर नहीं देखेंगे, जो नीचे है दोस्तों 2, इसमें गुना करने कितना गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा, अब 3 दूना 6, यानी कि देख लीजिए -2 बटा कितना आ गया? -2/6 है और 3/6। इसके बीच कौन कौन परिमेय संख्या है? तो -1/6 है, ठीक है, 0/6 है, ठीक है दोस्तों, 1/6 है, 2/6, इस प्रकार से इतना संख्या है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। तो दोस्तों ये जो है आप लोग का ठीक लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए है दोस्तों -1/6, यही आप लोग का सही होगा। इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको जहाँ तक लग रहा है दोस्तों कि 0 भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 0/6 करेंगे तो यहाँ पर 0 ही हो जाता है ना। तो यहाँ पर 1/6 -1/6 भी होगा और 0 भी होगा, यानी 1 और 2 दोनों सही होगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, इसको देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या है दोस्तों कि 7 के घन का इकाई अंक होगा। 7 के घन का इकाई अंक पूछ दिया है ना। तो 7 के घन मानी कि 7 × 7 × 7 कीजिए, तो कितना होता है दोस्तों? तो 343 होता है। कितना होता है? 343। इसका इकाई अंक क्या है? 3 है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो पहले क्या करेंगे कि 108 को तोड़ेंगे, है ना। 108 को गुणनखंड करेंगे दोस्तों इस प्रकार से, तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में, 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8। फिर दोस्तों 27 × 54 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 3 × 9 = 27, फिर 3 से जाएगा 3 × 3 = 9। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 × 2 × 3 × 3 × 3 आया, ठीक है। लेकिन दोस्तों घन में क्या होता है? पूर्ण घन में कि 3 का एक जोड़ा जो है 3 का बनता है, 3 संख्या का। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 का तो बन गया, लेकिन दोस्तों 2 का नहीं बन रहा है। इसमें अगर 1 2 लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा ना? तो जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। अगर नहीं उससे होगा दोस्तों तो आप लोग डायरेक्ट गुना कीजिएगा, बाई ऑप्शन चलेंगे। क्या करेंगे कि दोस्तों कि 108 में जो है ना 4 से गुना करके देखेंगे, अगर पूर्ण घन बन जाएगा तो फिर 3 से गुना करके देखेंगे, फिर नहीं होगा दोस्तों तो उससे भी 2 से गुना करके देखेंगे, फिर आप लोग को यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है कि 3 के पावर 0 × 4 के पावर 1 × 5 के पावर 2, है ना। तो क्या करेंगे कि 3 के पावर 0 है, तो आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो उसका मान हमेशा जो है 1 होता है। गुने 4 के पावर 1 है तो 4 ही होगा, ठीक है। और गुने 5 के 2 है तो 100 तो 50 25 हो जाएगा। अब इसे गुना कीजिएगा तो 25 × 100 हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन में पहला में है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, क्या दिया है, ध्यान देंगे। यदि 2 to the power x + 3 = 1 है तो x का मान होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए 2 के पावर दोस्तों क्या दिया है, x + 3 है, बराबर में 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x + 3 और 1 जो है दोस्तों इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0, है ना। हम लोग को पता है कि अगर किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो उसका मान हमेशा 1 रहता है ना। यहाँ पर 2 ही क्यों रखे दोस्तों, क्योंकि हमको आधार बराबर करना था। अगर आधार बराबर हो जाएगा तो हम लोग आधार को छोड़ देंगे और जो उसका पावर है उसको लिख देंगे। कैसे दोस्तों, देख लीजिए x + 3 है तो x + 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे, इस प्रकार से, है ना। अब देखिए +3 है तो बराबर को उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, 51 की स्क्वायर - 49 की स्क्वायर का सही मान है। इसको आप लोग फार्मूला से दोस्तों मात्र 10 से 20 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन जिनको फार्मूला पता नहीं रहेगा वो तो गुना भाग करते रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों बताते हैं, ध्यान से देखिए अगर इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो यहाँ पर दोस्तों क्या फार्मूला लगता है, a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। इस फार्मूला को याद रखेंगे, इसी फार्मूला पर बैठाएंगे दोस्तों, यानी 51 + 49 कर देंगे और दोस्तों 51 - 49 कर देंगे, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखिए 51 + 49 कीजिएगा तो आएगा दोस्तों आप लोग का 100, अब इसमें घटाइएगा तो आएगा 2, यानी 200 आएगा दोस्तों 100। अगर आप वैसे गुना भाग करते रहते हैं तो आप लोग वहां नहीं आ पाते, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा आप लोग का 200, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, ध्यान देंगे कि 2x² - x + 1 का बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक कैसा है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या फिर बहुपदी है। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है कि 2x² है ना, फिर माइनस है फिर प्लस है, तो यहाँ पर 2 को चिन्ह लग गया तो यहाँ पर त्रिपदी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में क्या है, ध्यान देंगे, है ना,
क्या है दोस्तों कि 8m² है ना प्लस में 3n² प्लस 1 माइनस 3m² माइनस n² प्लस माइनस 4 बराबर है। इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए किस प्रकार से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। क्या क्या दिया है, 8m² दिया है, ठीक है दोस्तों, प्लस में दोस्तों 3n² दिया है, ठीक है, प्लस 1 दिया है। अब ये सोल्यूशन करते हैं। देखिए माइनस है दोस्तों, तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर 3m², ठीक है। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, आप लोग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर x गुना कीजिएगा दोस्तों तो आप लोग आ जाएगा यहाँ पर n², ठीक है, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 4 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों एक जाति वाला को एक तरफ रखिए, यानी कि 8m² है, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 3m² है, ठीक है, इस पर लिख देंगे। फिर दोस्तों 3n² तो 3n² लिख देंगे, फिर दोस्तों n² तो n² हम लिख देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 प्लस 4 है, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 8m² में से 3m को घटाएंगे तो आप लोग का 5m² हो जाएगा ना। अब देखिए प्लस 3n² n² जोड़ेंगे तो 4n² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4n। अब 4 हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। यानी 5m², 4n² और 5 इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। पर दोस्तों आप लोग को ऑप्शन नंबर दूसरा में दिख रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर दूसरा में आप लोग को दिख रहा होगा, है ना, 5m² प्लस 4n² प्लस 5 है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, ध्यान देंगे। यदि l बराबर 2 और m बराबर 3 तो l² प्लस m² के मान होगा, ठीक है दोस्तों। l कितना दिया है, 2 है तो 2 की स्क्वायर करेंगे, प्लस m कितना है तो 3 है तो 3 की स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 की स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, 9 4 हो गया 13। देख लीजिए ऑप्शन में पहला में है तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, है ना। यदि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होंगे, मतलब कि ये चारों ऑप्शन में कौन से तीनों को संख्या को जोड़ेंगे ये 51 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 16 17 को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, है ना। 51 52 53 को जोड़ेंगे तभी नहीं आएगा। 16 17 18 देख लीजिए, 16 है ना, 16 17 18 जोड़िए, 5 6 13 और 8 हो जाएगा 21, 21 की 1 हासिल 2, ठीक है, 3 2 5 हो जाएगा, 51 हो गया। तो ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना है तो 28 में क्या दिया है, ध्यान देंगे। यदि x माइनस 3/2 बराबर 7/6 तो x का मान होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण को सोल्यूशन करेंगे। यानी x माइनस 3/2 दिया है, बराबर में 7/6 है, तो ये माइनस 3/2 है तो बराबर को उधर भेज दीजिए। यानी x बराबर हो जाएगा 7/6, माइनस हो जाएगा तो प्लस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 6 का लघुत्तम होता है 6 दोस्तों, 6 से दीजिएगा इसमें भागा तो एक बार में, तो 7 गुना 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 हो जाएगा, फिर 3 3 9 दोस्तों, 9 7 16/6, कैसे 16/6 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, है ना, किसे काटिएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16, यानी 8/3, क्या दोस्तों 8/3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन 29 है ना। 29 में क्या ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और 360 रुपये में उपलब्ध है, ठीक है ना। यह जो है 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बटे की राशि होगी। तो क्या करेंगे कि 450 में से घटा देंगे 360, तो आ जाएगा दोस्तों आप लोग का 90। कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 आ जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में पहला, ठीक है, इस प्रकार से। आगे देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में क्या दिया है कि 512 किसका घन है। 512 जो है किसका घन है, करेंगे दोस्तों कि 4 को 3 बार गुना कीजिए, 4 गुने 4 गुने 4 कीजिएगा तो आ जाएगा 4 चौका 16 चौका 64। तो ये आप लोग का बराबर नहीं दोस्तों, है ना, तो आप लोग ऑप्शन ये गलत हो गया। दूसरा नंबर को चेक कीजिएगा तो नहीं होगा। फिर 6 का देख लीजिए 216 होता है, ये भी नहीं होगा। 8 को 3 बार गुना कीजिए दोस्तों, 8 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आ जाएगा दोस्तों आप लोग का 512, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक नियून कोण हो सकता है, कितना हो सकता है, तो याद रखेंगे दोस्तों 3 ही हो सकता है। कितना, 3 हो सकता है। ऑप्शन पहला इसके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वर्ग। तो यहाँ पर वर्ग के जो है ना जो है विकर्ण बराबर होते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 33 में क्या ध्यान देंगे आप लोग, है ना, कि नीचे की आकृति में x का मान होगा। x का मान पूछ दिया तो याद रखेंगे दोस्तों a प्लस बी, कैसो a प्लस बी अकेले होता है c, है ना। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से करेंगे। तो a कितना है 45 है, b कितना है 55 है, बराबर में दोस्तों c कितना है तो आप लोग x दिया है, ठीक है। तो 45 55 हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, यानी x का मान है 100, यानी 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना आगे, तो आगे है 34 नंबर, है ना।
क्या बोला है कि आयलर का सही सूत्र होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पर दिया F प्लस बी माइनस ई बराबर 2, ये तो होबे करता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये भी दे सकता है, क्या दे सकता है कि F प्लस बी, कैसे F प्लस बी बराबर ई प्लस 2 दे देगा कभी, है ना। इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। इसी को जो है ई को इधर ला दिया है बराबर इधर, तो माइनस में हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्या ध्यान देंगे आप लोग, है ना, कि एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। एक घनाभ में जो दोस्तों कितने किनारे होते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों 12 किनारे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसके राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से घनाभ है आप लोग का, है ना, इससे आप लोग घनाभ रहा दोस्तों, है ना, इसी में दोस्तों आप लोग का किनारा जो होता है 12 होता है। आगे देख लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया ध्यान देंगे। एक घन के शीर्षों की संख्या होगी, है ना, शीर्षों की संख्या बोला है एक घन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग घन बना लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार से घन रहता है आप लोग का। तो यहाँ पर शीर्षों की संख्या पूछा है, तो एक यहाँ देख लीजिए हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 4 ऊपर हो जाता है। ठीक है, यानी 4 4 हो गया दोस्तों 8, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है ध्यान देंगे कि निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h तथा आधार की त्रिज्या r हो। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 पाई r स्क्वायर h, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है ध्यान देंगे दोस्तों कि किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 38 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, है ना, 1980 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन दूसरा इसका हो जाएगा। अगर इसका सोल्यूशन करते हैं तो इसको सोल्यूशन कर लेंगे आप लोग, है ना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, और 39 में क्या है ध्यान देंगे। एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बॉक्स जो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का घनाभाकार, कैसा होगा दोस्तों, घनाभाकार होगा। और घनाभ का जो आप लोग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस, है ना, BH प्लस HL होता है। ठीक है, अब देखिए 2 है दोस्तों, है ना, और इंटू है L गुने B है, तो L आप लोग का 10 है और B है दोस्तों, B मतलब चौड़ाई हो गया और L मतलब लंबाई और H मतलब ऊंचाई। तो L B गुना कीजिए 10 गुने 5 करेंगे दोस्तों तो 50 हो जाएगा, प्लस में B गुना H यानी 5 गुना 3 कीजिए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 15, है ना। H गुना L, H कितना है 3 है और L है दोस्तों 10, है ना, 10 दिया हो जाएगा आप लोग का 30। अब इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2 और 50 15 30 को जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा आप लोग का 95, और 95 दुना होता है दोस्तों यहाँ पर 190, क्या दोस्तों 190 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में भी है और डी में भी है। लेकिन दोस्तों क्षेत्रफल पूछा है तो इसको कंफ्यूज नहीं रहिएगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल कभी भी दोस्तों स्क्वायर में रहता है। चलिए आगे देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में क्या दिया है, यदि बराबरता 13 हो, है ना, तो संगत मिलान चिन्ह होगा। देखिए पहले ये जान लीजिए, अगर इस प्रकार से रहेगा दोस्तों इस प्रकार से तो इसको 5 कहा जाता है। देख लीजिए 5 5 10 और 3 13, ऑप्शन नंबर दूसरा में है तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में दिया है कि मिलान चिन्ह इतना का दर्शाता है। देख लीजिए दोस्तों ये आप लोग का 5 हो गया, है ना, ये भी 5 हो गया और ये आप लोग का 2 हो गया, तो 5 5 10 2 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 में क्या है, आंकड़े 8 6 10 12 1 3 4 4 का परिसर है, तो परिसर बराबर होता है तो क्या होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी सबसे बड़ा कौन है तो 12 है और न्यूनतम क्या है 1 है, तो 12 में से 11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में क्या है कि वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 43 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वर्ग माप पूछेगा दोस्तों तो क्या करेंगे कि बड़का में से छोटका को घटा देंगे, यानी 25 में से दोस्तों 20 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में क्या है दोस्तों ध्यान देंगे, एक थैले में 4 नीली 2 हरी एवं 5 काली गेंद है। ठीक है, तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है तो एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी। पहले ये देखिए कुल गेंद कितना है। ठीक है, कुल गेंद कितना है तो 5 2 7 और 4 11 है, कुल गेंदों की संख्या दोस्तों कुल कितना है तो यहाँ पर दोस्तों 11 है। और पूछा क्या है तो काली गेंद की प्रक्रिया, तो काली गेंद कितना है तो काली गेंद दोस्तों यहाँ 5 है, तो 5 हो जाएगा ऊपर और जो कुल है दोस्तों नीचे होता है 11, यानी 5/11, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अगर पूछता है हरी गेंद का दोस्तों तो हरी गेंद का होता है 2/11। ठीक है, अगर नीली गेंद का पूछता तो 4/11 होता है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों कुल जो होता है आपको नीचे होता है और जो दिया है दोस्तों आप लोग ऊपर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं
45 नंबर क्या है दोस्तों कि निम्न पाई चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री से 900 रुपए की आमदनी हुई तो कुल आमदनी कितनी हुई। देख लीजिए लड्डू दोस्तों 30% हुआ है ना, तो 30% में दोस्तों आप लोग कितना हुआ है 900 रुपया है ना। अब यह निकालेंगे 1% का, तो 1% हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 900 बटा में 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर पूछा है दोस्तों 100%, तो 100% का निकालेंगे, कुल आमदनी पूछा है तो 100%, तो 100% कितना हो जाएगा 900 बटा में हो जाएगा 30 है ना, और गुने में हो जाएगा 100 आप लोग का 100 इस प्रकार से। अब 30 से काट दीजिए 900 को, तो 30 दिया 30 हो जाएगा है ना, और 30 गुने 100 करेंगे तो आ जाएगा 3000, कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, 46 में क्या है ध्यान देंगे कि 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन का निर्माण करते हैं, उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। पहले देखिए दोस्तों क्या देखिए कि यहाँ पर जो आप लोग का हो जाएगा 150 व्यक्ति और 45 दिन है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा व्यक्ति बटा समय, कैसे व्यक्ति बटा समय, तो व्यक्ति कितना है 150 और समय 45 दिन है ना, इस प्रकार से बराबर में। अब देखिए इधर कितना है उसी भवन को 18 दिन में, तो दिन को जो है बटा में कर देंगे यानी 18 को, और जो आप लोग का दिया है कितना लगेगा कितना व्यक्ति की आवश्यकता होगी उसको x मान लेंगे। अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है ना, तो क्या करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 150 गुने 45 करेंगे, ठीक है, और यहाँ करेंगे दोस्तों x गुने 18 करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए 18 गुना में है तो बराबर की तरह लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 150 गुने 45 बटा में 18, और काट दीजिए दोस्तों 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 पचे 45। अब देख लीजिए 2 से कट जाएगा दोस्तों 2, 75 दूना 150 है ना, फिर 75 पचे कितना हो जाएगा 75 पचे का हो जाता है तो आप लोग का 375, कितना हो जाता है 375 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में है, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर, 47 में क्या दिया है ध्यान देंगे दोस्तों कि निर्देशांक 7 2 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे। तो पहले यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग है ना, क्या ध्यान देंगे इस प्रकार से आप लोग ग्राफ रहता है, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग का पहला चतुर्थांश हो गया, ये आप लोग का दूसरा हो गया है ना, ये आप लोग का तीसरा हो गया और ये आप लोग का चौथा हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पहला में आप लोग का होता है चिन्ह प्लस प्लस होता है ना, फिर दूसरा में दोस्तों आप लोग का होता है माइनस प्लस होता है, तीसरा में आप लोग का माइनस माइनस होता है और चौथा में प्लस माइनस होता है। अब देखिए दोस्तों 7 और 2 जो है वो आप लोग का प्लस में है दोनों के दोनों, तो यहाँ पर पहला चतुर्थांश के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन में पहला में है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से है ना। आगे देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है कि बिंदु ए जो है आप लोग का 4 2 का x निर्देशांक भुज है। देखिए भुज पूछ दिया तो याद रखेंगे दोस्तों इस 4 जो है आप लोग x का मान है ना, और 2 जो है y का मान, ठीक है। x को कहते हैं भुज, क्या कहते हैं x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। जब भुज का मान पूछा है तो भुज हो जाएगा दोस्तों, भुज वही होगा जो x का मान होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 49 नंबर क्या दिया है, यदि बिंदु Q 5 4 का y निर्देशांक कोटि है, ठीक है। यहाँ पर कोटि पूछ दिया तो क्या बोले हैं y का जो मान होगा वो कोटि हो जाएगा, तो यानी कि दोस्तों 4 हो जाएगा, ऑप्शन में पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। आगे देख लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 में क्या है, इसमें दोस्तों आप लोग को a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान अगर 6 धरते हैं तो क्या ज्ञात हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 5 2 a की जगह पर 6 धरते हैं बटा में 3 a की जगह पर 6 धरते हैं फिर 4, अब इसको जोड़ दीजिए 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9 और 5 3 8, यानी 890। देख लीजिए दोस्तों इसके बराबर आया कि नहीं है ना, इसके बराबर है दोस्तों, इसके बराबर आ गया, तो ये दोस्तों आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस 50 ऐसे क्वेश्चन को देखें जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब देख लीजिए दोस्तों विज्ञान का कर सके। देखिए दोस्तों एक बात बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे हर वीडियो को देखते हैं, ठीक है, इस चैनल पर जितना वीडियो अपलोड हो रहा है क्लास 8 का दोस्तों हर वीडियो को देख लीजिए, यहाँ से दोस्तों आप लोग को हम कहेंगे A+ आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। A+ हर सब्जेक्ट में ला सकते हैं, बस हर वीडियो को देखिए, ये हम गारंटी देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, है ना। देख लीजिए क्लास 8 एग्जामिनेशन 2026 का है, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार से आप लोग को पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देख लीजिए विज्ञान का है दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों 1 से 50 तक जो होता है आप लोग का मैथ का होता है, ठीक है। इसके बाद 51 से लेकर 100 तक जो होता है आप लोग का 51 से लेकर 100 तक जो होता है दोस्तों आप लोग का विज्ञान का होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। ध्यान देंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका की बात किया है, तो याद रखेंगे दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा, कैसे माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि आप लोग इसको ध्यान देंगे, है ना। डेंगू परजीवी का वाहक है, तो डेंगू परजीवी का वाहक क्या हो जाएगा, तो मादा एडिस मच्छर दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, यानी 53 देख लीजिए कि आप लोग का है
कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु है लेकिन दोस्तों द्रव होता है, तो ब्रोमीन याद रखेंगे। अगर धातु की बात करता है दोस्तों तो यहाँ पर पारा हो जाता, लेकिन यहाँ पर अधातु की बात किया है इसलिए ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर। 54 में पूछा है दोस्तों कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों 2 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन? तो धर टर्मिनल और ऋण, है ना, ये 2 होता है। चलिए आगे देख लीजिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 में दिया है आप लोगों का दोस्तों कि आदर्श ईंधन का गुण नहीं है सस्ता, महंगा, सहज उपलब्ध, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आदर्श ईंधन का गुण जो है महंगा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 में आप लोग का दिया है दोस्तों कि बल है, क्या है दोस्तों? तो बल जो है ना एक अपकर्षण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, है ना। ध्यान देंगे दोस्तों कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त होने वाला दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है, तो यहाँ पर 57 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी। खनिज जो है दोस्तों समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 में क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों कि वैश्विक गर्मी का कारक है। वैश्विक गर्मी का कारक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का CO2 हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 में आप लोग का दिया है दोस्तों, क्या दिया है कि दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है। ये में देख लीजिए टाइफाइड दिया है, दूसरा में दोस्तों आप लोग खांसी है, तीसरा में चेचक है और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों टाइफाइड हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, आगे देख लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 में क्या पूछा है कि पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो भूकंप कहते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा 60 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 61 दोस्तों। 61 में पूछा आप लोगों से है कि द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा 61 का दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा? तो ए में देख लीजिए CO2 दिया है, 2 नंबर में SO2 दिया है, 3 नंबर में NO2 दिया है और डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों 61 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। 61 का जो है आंसर आप लोग करेंगे, क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है, ध्यान देंगे, है ना, कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है ना दोस्तों। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, तो यहाँ पर 62 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे देख लीजिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि कोशिका की खोज कब हुई। तो 1665 में दोस्तों। और कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक दोस्तों। कौन दिया दोस्तों? रॉबर्ट हुक। याद रखेंगे आप लोग क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 64 नंबर क्या है दोस्तों कि पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट का। किसका दोस्तों? ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 में आप लोग का दिया है दोस्तों कि कौन जो है ना जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में कोयला दिया है, बी में लकड़ी है, सी में प्राकृतिक गैस है और डी में पेट्रोलियम है। तो यहाँ पर लकड़ी जो है दोस्तों आप लोग का जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का, ध्यान देंगे, है ना, कि रगड़ने से उत्पन्न आवेश को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको जो है स्थिर विद्युत कहते हैं। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 67 में पूछा आप लोगों से दोस्तों, क्या पूछा है, ध्यान देंगे, है ना, विपरीत आवेशों के बीच होता है, क्या होता है? तो दोस्तों आकर्षण होता है। ऑप्शन में पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 में पूछा है दोस्तों कि हार्मोन क्या है। हार्मोन जो है क्या है दोस्तों? यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा रासायनिक पदार्थ। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना है आगे 69, है ना। क्या ध्यान देंगे कि निम्न में कौन जो है जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग की बात किया है तो क्षय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 70 नंबर क्वेश्चन। 70 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, है ना, कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली है। विषैली की बात किया दिया है ना, तो यहाँ पर दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अत्यंत विषैली गैस है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 71 नंबर क्वेश्चन। 71 में क्या है, ध्यान देंगे, है ना, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कहाँ होता है दोस्तों? तेज जो है ना राइबोसोम में होता है दोस्तों, है ना। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 71 का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, इसको कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 में क्या है, ध्यान देंगे, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए में तो आप लोगों को दिया है एक साथ भोजन करने में, दो में है रुधिर धारण करने में। ठीक है, तो ये तो आप लोग का यही हो जाएगा, है ना, रुधिराधान से। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। खून एक दूसरे को देने से इसे आप लोग का हो जाएगा 72 का बी। आगे देख लीजिए 73 नंबर। 73 क्या है, आप लोग का देख लीजिए, है ना,
विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर ऊष्मीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देख लीजिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है ना। ध्यान देंगे दोस्तों कि दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक दोस्तों पास्कल तो है ही, और साथ साथ दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का 75 नंबर दोस्तों, है ना। 75 क्या है, ध्यान देंगे कि ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। 75 को आप लोग जो आंसर कीजिए कितना होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए 76 नंबर। 76 में आप लोग का दिया है, तो क्या दिया है, तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हाइड्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। अगर ईस्ट दिया रहता है, कैसो ईस्ट दिया रहता तो ये भी सही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर। 77 में आप लोग का दिया है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अम्लीय होते हैं। देख लीजिए 78 नंबर क्वेश्चन है ना। 78 क्या आप लोग का है, ध्यान देंगे दोस्तों कि आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है दोस्तों, तो ए में देख लीजिए ईंधन, बी में वायु, सी में उष्मा, डी में इनमें से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। ठीक है, आगे देख लीजिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देंगे कि मलेरिया रोग का कारण है, तो मलेरिया रोग का कारण दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 में क्या है, ध्यान देंगे कि निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक पूछ दिया, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का रबर जो है ना, ये विद्युत का कुचालक है। बाकी लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये आप लोग का विद्युत का सुचालक है। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, 81 नंबर। क्या है दोस्तों कि निम्न में कौन सी गैस जो है ना दहन में उपयोगी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे देख लीजिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है दोस्तों कि वैलो द्वारा गाड़ी खींचना किस बल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बल हो जाएगा, पेशीय बल होगा, भार होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 82 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, पेशीय बल दोस्तों, क्या हो जाएगा, पेशीय बल हो जाएगा, ऑप्शन 2, है ना। चलिए आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे एक अधातु जो कठोर होता है वह है, तो क्या है दोस्तों, तो वो जो है ना आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीरा दोस्तों। हीरा जो है दोस्तों कठोर होते हुए भी जो है ना क्या है, एक अधातु है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन है ना। 84 में आप लोग को दिया है, क्या दिया है दोस्तों कि निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है। ठीक है, तो यहाँ पर 84 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन डी, रेयन जो है संश्लेषित रेशा है। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 में आप लोग को दिया है कि किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय होता है। तो यहाँ पर 85 का हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, है ना। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, कितना होता है, तो एक ही होता है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, है ना। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए 86 नंबर क्वेश्चन, 86 तो हो गया दोस्तों, है ना। 87 देख लीजिए क्या आप लोग का है कि चीनी का अल्कोहल, है ना, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो किण्वन कहलाती है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है, तो ध्यान देंगे, है ना, कि वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन ए में एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय। तो यहाँ पर 88 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि दोस्तों आप लोग का हो जाएगा वृद्धि हार्मोन करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है ना। 89 में क्या ध्यान देंगे आप लोग कि एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत लेपन कहते हैं, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन है ना। क्या है, ध्यान देंगे कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, तो क्या है सो शहद हो जाएगा। यहाँ पर दाल देख लीजिए दोस्तों आप लोग का नहीं है, फल भी नहीं है, लेकिन चावल भी नहीं है, लेकिन शहद जो है सो मधुमक्खी द्वारा होता है, तो जंतुओं द्वारा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 में आप लोग को दिया है सो कि किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 91 का हो जाएगा आप लोग ग्रीस से भी और तेल से भी, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का दिया है सो एक टैडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह है। तो यहाँ पर 92 का हो जाएगा कयांत्रण, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93 देखते हैं। 93 में आप लोग को दिया है सो क्या दिया है कि मानव कान का श्रव्यता प्रास है। ठीक है, श्रव्यता प्रास दोस्तों तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 94 नंबर। 94 में आप लोग का दिया है, क्या दिया है सो कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है सो हरी पत्तियों में पाया जाता है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का दिया है कि आवर्त काल का SI मात्रक तो दोस्तों सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड होता है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 96 नंबर क्वेश्चन है ना।
96 में आप लोग को दिया है कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, कितना होता है दोस्तों, तो ये जो है लगभग 10 न्यूटन होता है। कितना? लगभग 10 न्यूटन दोस्तों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 97 दोस्तों, 97 में दिया आप लोग का कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो सदैव होता है। कैसे? सदैव होता है हमेशा, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे ये जो है दोस्तों आप लोग का परावर्तन का पहला नियम है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 98 नंबर क्या देख लीजिए, है ना, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में जो है दोस्तों आप लोग का हो जाएगा कितना? 7 रंग होते हैं, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, है ना, कि निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो यहाँ पर 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, क्या हो जाएगा? मेढक में दोस्तों बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे देख लीजिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है, ध्यान देंगे दोस्तों कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग जो है साइंस के पूरे क्वेश्चन को देख लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपके होने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, है ना। अब देखने वाले हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान का, जो कि अंतिम रहने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यही आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या आप लोग का है, जिसमें दोस्तों हम लोग देख चुके थे, क्या देख चुके थे कि 1 से लेकर जो आप लोग का 50 तक होता है मैथ का होता है, 51 से लेकर दोस्तों 100 तक जो होता है आप लोग का साइंस का होता है, और 101 से लेकर दोस्तों आप लोग 150 तक जो होता है आप लोग का सोशल साइंस का होता है। तो हम लोग 1 से हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो है 101 से जो है ना 150 तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों आप लोग 3 कालखंडों में बांटा गया है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर वारेन होस्टिंग हो जाएगा, सो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या आप लोग का है, सो ध्यान देंगे, है ना। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? तो सिराजुद्दौला दोस्तों, किसके द्वारा? सिराजुद्दौला, ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है, सो क्वेश्चन 104 है ना, क्या है कि नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो ये जो है दोस्तों 1859 से 60 के बीच, ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या आप लोग का है, सो धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर सो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा आप लोग का दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन तीसरा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का है, ध्यान देंगे, है ना। किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? तो सफेद हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। आगे देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि प्राचीन काल में लेन देन का साधन था? तो यहाँ पर हो जाएगा 107 का दोस्तों, ऑप्शन पहला वस्तु विनिमय। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों 108 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है, ध्यान देंगे, है ना। भारी अभियंत्रण संयंत्र की स्थापना कब की गई? यहाँ पर 108 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन डी, और 1958। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर हो गया, 109 देखते हैं। ठीक है, 109 में आप लोग का दिया है, तो क्या दिया है कि मलमल यानी कि मसलिन क्या है? तो यहाँ पर बारीक सूती कपड़ा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए 110 नंबर क्वेश्चन, है ना। 110 में क्या है, ध्यान देंगे कि 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह, ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 का। आगे देख लीजिए 111 नंबर क्वेश्चन, है ना। 111 में आप लोग का दिया है कि ठाकुर विश्वनाथ साधे को कब फांसी दी गई? तो यहाँ पर 111 का हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों 16 अप्रैल 1858 को। ठीक है, आगे देख लीजिए 112 नंबर क्वेश्चन, है ना। क्या है दोस्तों कि कौन जो है ना भारत को असभ्य देश मानता था? तो यहाँ पर 112 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग है, तो ध्यान देंगे कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों 1901 ईस्वी में जो है शांति निकेतन की स्थापना हुई थी, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए 114 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है, किसी भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन तीसरा। आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि वर्ण व्यवस्था आधारित था? तो कर्म पर दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, है ना। वर्ण व्यवस्था जो है सो कर्म पर आधारित था। आगे देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है 116 नंबर, क्या कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? तो याद रखेंगे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का है, ये 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों, ऑप्शन चौथा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए 117 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है, भारत का राष्ट्रीय खेल है तो हॉकी है दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 118 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का ध्यान देंगे, है ना, कि मानव स्वयं में एक है, क्या है? सो संसाधन है, सीधी सी बात, मानव जो है स्वयं में एक संसाधन है। आगे देख लीजिए 119 नंबर क्वेश्चन, है ना। 119 नंबर देख लीजिए क्या है, सो ध्यान देंगे
कि जैव संसाधन होता है तो जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, है ना। ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, है ना। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाते हैं, तो नवीकरणीय हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों 121 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का, ध्यान देंगे कि जल ग्रह किसे कहा जाता है, तो जल ग्रह जो पृथ्वी को कहा जाता है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। मंगल का दोस्तों लाल ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। शुक्र का दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग को बता दें क्या क्या कहते हैं, तो शुक्र का दोस्तों शाम का तारा, कैसो शाम का तारा, ठीक है, शाम का तारा, ठीक है। और दोस्तों भोर का तारा, है ना, भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों बता दें कि शुक्र ग्रह जो है सो सबसे गर्म ग्रह है, कैसो सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो गर्म ग्रह सो शुक्र ग्रह ही है, ठीक है, गर्म ग्रह, ठीक है। ये आप लोग का सो अगर चमकीला ग्रह की बात करें तो आप लोग का यही हो जाएगा, कैसो चमकीला ग्रह, है ना, चमकीला ग्रह इसी को कहा जाता है। इतना पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, कोई भी आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का 122 नंबर देख लीजिए, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर 122 का हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन तीसरा समुच्चय रेखीय जुताई, ठीक है। आगे देख लेते हैं 123 नंबर। 123 में आप लोग को दिया है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 124 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, तो काला सोना कह देगा तो पेट्रोलियम, अगर काला खनिज कहता तो कोयला, याद रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 125 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है, कौन सा स्थान है, सो तीसरा स्थान है, 125 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 126 नंबर। 126 में दिया है दोस्तों आप लोग का, निम्न में से कौन ऊर्जा है जो ना गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर कोयला, तो यहाँ पर कोयला हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 127 नंबर क्वेश्चन है ना, देख लीजिए क्या है, तो ध्यान देंगे कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो सुनहरा रेशा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 127 का ऑप्शन नंबर ए, पटसन को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या आप लोग का है ना, कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो पटसन को कहते हैं, हो गया। आगे देख लीजिए 128 नंबर क्वेश्चन। 128 में आप लोग का दिया है, सो क्या दिया है कि निम्न में कौन प्रमुख जो है ना पेय फसल है, तो यहाँ पर चाय और कहवा हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 129 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उन्हें जो 129 का हो जाएगा यहाँ पर सी, आर्थिक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए 130 नंबर क्वेश्चन है ना। 130 में आप लोग का क्या ध्यान देंगे दोस्तों, है ना, संचार के साधन का एक उदाहरण है, तो इंटरनेट दोस्तों, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। 131 में देख लीजिए क्या है, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है, तो यहाँ पर 131 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोहा को, ठीक है। आगे देख लीजिए 132 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो झरिया रानीगंज दोस्तों, ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना, क्या है कि एक प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं, तो लिंगानुपात कहते हैं, क्या कहते हैं, सो लिंगानुपात कहते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में आप लोग का दिया रखा है यूरोप और अफ्रीका, गलत बात है ना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी गलत है दोस्तों, है ना, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में ये भी गलत है, एशिया और यूरोप, हाँ, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देख लीजिए 135 नंबर क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, है ना, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन दोस्तों, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए 136 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है, तो अपना भारत का ही दोस्तों, है ना, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, है ना, कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, क्या सो प्रारूप समिति का अध्यक्ष दे देगा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मारेंगे आप लोग, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगर सीधी से बोलता दोस्तों कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138 में दिया है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना, दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, है ना, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 139 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 5 वर्षों का, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का 140 नंबर क्या दिया है कि झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, देख लीजिए 14 है, 16 है, 17 है, 19 है, तो लोकसभा की बात है तो 14 याद रखेंगे, क्या सो 14 याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए 141 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है,
कार्यपालिका कैसो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका के, विधायिका के, संविधान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सब लोग हो जाएगा विधायिका। क्या हो जाएगा? विधायिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन है ना। 142 में देख लीजिए क्या आप लोग है, ध्यान देंगे दोस्तों कि प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट यानी FIR कहाँ दर्ज की जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग हो जाएगा संविधान और संबंधित थाना में। कैसो? संबंधित थाना में, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 143 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है, ध्यान देंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महाभियोग की प्रक्रिया है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए 144 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का, ध्यान देंगे दोस्तों है ना। सचर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, तो देख लीजिए ऑप्शन ए में ईसाई समुदाय से, बी है दोस्तों आप लोग का मुस्लिम समुदाय से, है ना, सी आप लोग का दिया है अनुसूचित जाति से, और चौथा आप लोग का है अनुसूचित जनजाति से। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा मुस्लिम समुदाय से, ऑप्शन दूसरा है ना। आगे देख लीजिए 145 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर 145 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन सी 17 में दोस्तों, है ना। आगे देख लीजिए 146 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि आदिवासी कौन लोग हैं? तो मूल निवासी, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा 146 का। आगे देख लीजिए 147 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग है, दोस्तों ध्यान देंगे कि सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ? तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों आप लोग 2000 से 2021 भी, ऑप्शन पहला। आगे देख लीजिए 148 नंबर क्वेश्चन क्या, 148 देख लीजिए क्या आप लोग का है, ध्यान देंगे कि फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो कमजोर हड्डी दोस्तों, क्या होता है? कमजोर हड्डी, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 149 देख लीजिए क्या आप लोग है, सो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद है ना 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी करना दंडनीय है? तो याद रखेंगे दोस्तों 14 वर्ष से कम, है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 150 नंबर क्वेश्चन क्या 150 नंबर देख लीजिए क्या है कि बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर तो आप लोग बताइए दोस्तों कि 150 का क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग सारे सब्जेक्ट का जो है ना क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर दिए, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों हिंदी इंग्लिश का देख लिए, है ना, यहाँ पर संस्कृत का भी देख लिए, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान का भी देख लिए। ये जो क्वेश्चन बताएं दोस्तों ये आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है। बाकी कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एंड चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। अगर आप और चाहते हैं इसी प्रकार से एक और वीडियो लाया जाए तो बहुत जल्द लाया जाएगा दोस्तों, बस आप लोगों की कमेंट की जरूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।